लोग इस वीडियो में आज सीखेंगे कि ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए कैसे हम लोग जो है एक सॉफ्ट पेपर क्वेश्चन तैयार करेंगे। उसके लिए कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेंगे और उसके सर्च बार में लिखेंगे testmoz.com। अब यहाँ पे दो ग्रीन बटन दिख रहे होंगे आपको, व्यू टेक्स्ट बनाना है यहाँ पे इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नाम, एक पासवर्ड भी अपने मन से, रीटाइप पासवर्ड, दोनों मैच करना चाहिए, और क्रिएट टेस्ट के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। 2, 3, 4 और 5, इस पांचों बात पे ध्यान देना है। पहला तो है कि आपने जिस नाम से और जिस पासवर्ड से इस डैशबोर्ड को तैयार किया है उसको आप कहीं लिख लें, याद रखें, क्योंकि वो आपको आगे काम देने वाला है। उसी के थ्रू आप इसमें जांच कर सकते हैं कि आपने जो एग्ज़ाम लिया तो बच्चा कैसा परफॉर्मेंस रहा उसका। दूसरा सेटिंग्स, कुछ सेटिंग्स होती हैं। अब इस सेटिंग्स को हम लोग जान लेते हैं कि किस प्रकार से इस सेटिंग को प्रिपेयर करें कि हम लोग को सहूलियत हो आगे काम करने में। तो ये एडजस्ट सेटिंग पे टैप करेंगे और इसे खोल लेंगे। अब ये पहला जो दिख रहा है, ये यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप करना है जो कि ओपन होने के बाद आप शो करवाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। जैसे SSM सफियाबाद, मैं चाह रहा हूँ कि ओपन करते बच्चे ये देखे। पहला डिस्प्ले नाम ये है, अपना विद्यालय का नाम। उसके बाद नीचे आएंगे और ये क्वेश्चन सेटिंग में ध्यान देंगे। इसमें क्वेश्चन सेटिंग में है कि आप एक पेज में ही टोटल क्वेश्चन दिखाना चाह रहे हैं स्टूडेंट को, या फिर बच्चा एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेगा और उसे सबमिट करने के बाद तब दूसरा क्वेश्चन। सेटिंग्स को अब डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। अब यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स है, दिस टेक्स्ट इज़ डिस्प्लेड आफ्टर टेक्स्ट इज़ सबमिटेड। अगर बच्चा इस टेक्स्ट को सबमिट कर देता है तो यहाँ क्या दिखाना चाहते हैं आप, इस बॉक्स में आपको लिखना है थैंक यू, थैंक्स लिख सकते हैं, जैसे थैंक्स लिख दिया। अब बाकी सेटिंग्स को आपको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग्स में जैसे जान लेते हैं कि आपका जो टेस्ट है वो कौन बच्चा दे सकता है। आप चाहें तो यहाँ आप अपने टेस्ट के लिए एक पासवर्ड भी बना सकते हैं कि जब तक कोई बच्चा इस पासवर्ड को फिल नहीं करता है तो वो यह टेस्ट के लिए अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे, इसे चेक करेंगे और टैप करने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा। आप इसमें पासवर्ड कुछ डाल सकते हैं जो कि आपको सहूलियत हो, जैसे एप्पल। बाकी सेटिंग्स को ऐसे ही छोड़ना है। अब इस पे ध्यान देंगे कि कोई भी बच्चा, अगर मान लिया जाए कि आपके उस क्वेश्चन को पढ़ के आप एग्ज़ाम दे रहा है तो कितना टाइम लगना चाहिए, तो वो यहाँ पे डालेंगे। जैसे मान लीजिए 20 ऑब्जेक्टिव के लिए 20 मिनट काफ़ी है। और दूसरा यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कोई एक बच्चा जो कि इंटर किया हुआ है, आपके टेक्स्ट देने के लिए इंटर किया हुआ है, वो कितना बार एग्ज़ाम दे सकता है। कोई एक बच्चा कितने बार एग्ज़ाम देगा, तो उसके लिए 1 टाइम कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग 1, कि कोई भी बच्चा मात्र एक बार ही एग्ज़ाम देगा। ऐसा ना हो कि बैक होकर के फिर से वो एग्ज़ाम देना चालू कर दे। एक नाम से मात्र एक ही बच्चा एग्ज़ाम देगा, इसलिए वहाँ 1 हम लोग टाइप करेंगे और आगे नीचे
बाकी को ऐसे ही छोड़ देना है और इसको सेव कर देना है। सेव बटन पे टैप करेंगे। सेव होने के बाद ये आपका जो इंटरफेस खुल गया। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। इस बटन पे टैप करेंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे टैप करने के बाद आपको ध्यान रहे कि आपको यूज़ करना है मात्र ये यहाँ से टोटल मात्र इतना ही ऑप्शन। इससे नीचे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये ऑप्शन जो है पेएबल है। आपको ये कुछ पैसा मांगेगा इसको यूज़ करने के लिए। तो मेरा काम यहीं तक में हो जाएगा, इसके लिए हमको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको तो आप लोग समझ सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस है या फिर वन चॉइस, ट्रू और फॉल्स, मैचिंग, फिलअप, ऐसे। तो हम लोग चूज़ करते हैं वन क्वेश्चन। अब जैसे चलिए क्वेश्चन जैसे है, हाउ मेनी सन्स डिड दशरथ हैव। इसमें हम लोग चॉइस दे सकते हैं कितने थे, 2, दूसरा में हम रखते हैं 4, तीसरा में 5, चौथा में 7। आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं यहाँ से ऑप्शन इसके लिए, लेकिन 4 काफ़ी है। अब इसमें से ध्यान देना है कि सही कौन सा है। 2, 4, 5 या 7। 4 सही है। तो इस रेशियो बटन पे हम लोग 4 के सामने जो गोल दिख रहा है वहाँ टैप करेंगे। तो याद रखिएगा कि ये काला सा बिंदु जिस भी आंसर पर रहेगा वही आंसर आपका सही माना जाएगा, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट पे आने के बाद फिर जो क्वेश्चन चूज़ करना है, जैसे फिलअप, तो फिलअप पे आके हम लोग टैप कर देंगे। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन एक बना लेते हैं, राम इज़ ए खा लीजिएगा बॉय। अब इसमें क्या भरना है, कोई मान लीजिए चैप्टर से है, गुड। ये आपका 2 क्वेश्चन बन गया। तो अधिकतर यही 2 क्वेश्चन आप बनाए तो ज़्यादा आसान रहेगा। एक इसका जो मार्क्स है ये कैरी, यहाँ पे आप 1 है तो यहाँ 2, 3, 4 जितने नंबर का आप देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं, 2-2 नंबर का। ये कंप्लीट का क्वेश्चन बन गया है। अब दिख रहा होगा ये एक मेन्यू बटन, यहाँ पे इस मेन्यू बटन पे टैप करेंगे और नीचे पब्लिश, ये पब्लिश बटन पे टैप करेंगे। अब फिर से नीचे में एक पब्लिश बटन है, ये फिर यहाँ टैप करेंगे और ये रहा आपका टेक्स्ट का आईडी और उसका पासवर्ड। आप इसे कहीं लिख लें। लिखने के बाद इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी। अब कॉपी करने के बाद आपको जहाँ भी इसको जिस ग्रुप में आपको टेस्ट लेना है, इस लिंक को और इस पासवर्ड को ठीक उसी समय आप पेस्ट करेंगे या पोस्ट करेंगे जिसमें कि आपको एग्ज़ाम लेना है। थैंक यू।